उनका नाम कृष्ण था नाम से, और स्वरूप सांवला तो था, पर कहते हैं लोग कि बड़ा सलोना था, इतना प्यारा था। उनके गुणगान का जिन्होंने उन्हें देखा है, उनके स्वरूप का भी जब वर्णन करते हैं कृष्ण के, तो इतना सुंदर, इतना सुखमय लगता है। ऐसा लगता है कि कितना प्यारा रहा होगा वो। लोग उसे जब वो नगर में प्रवेश करते थे तो जो महिलाएं होती थी नगर की, और दौड़ करके देखने के लिए कृष्ण को भागती थी। उनके ही नगर की महिलाएं कृष्ण को देखने के लिए भागती थी। जब वो बांसुरी बजाते थे तो राधा दीवानी होती थी, गोपिकाएं ग्वाल बाल सब उनके पीछे भागने लगते थे। ऐसी कुछ उनकी स्थिति थी। स्थिति क्या कह लो कि योगी ही थे कृष्ण। सम्मोहन ऐसा था उनमें कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया उनकी ओर भाग रही थी। कृष्ण से सचमुच अगर आप सीखना चाहते हो, कृष्ण को सचमुच अगर पूजते हो, तो कृष्ण का जो सद्गुण है प्रेम, कृष्ण का नाम आता है तो उनकी पहचान ही किससे शुरू होती है? प्रेम से। कृष्ण के नाम के आगे प्रेम ही जोड़ देते हैं। कि कभी किसी देवता को देखे हो कि स्त्री के चरणों में देवता का सिर हो? कभी देखा क्या? कभी ऐसा किसी भगवान का चित्र नहीं बना हो कि देवी के चरणों में देवता का सिर हो। सिर्फ कृष्ण का होता है। राधा के चरणों में सिर्फ कृष्ण दिखते हैं। राधा मतलब स्त्री के चरणों में नहीं, प्रेम के चरणों में कृष्ण दिखते हैं। और सिर्फ प्रेम ही एक ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से आप किसी को भी अपने, आप चाहते हो कि दुनिया आपके समक्ष नतमस्तक हो। ये मनुष्य की चाहत होती है। मैं तो कहती हूँ ऐसी चाहत मत रखो। आप ये चाहत रखो कि मैं प्रभु के चरणों में झुकूं। आप झुकना सीखिए, झुकाना नहीं। और जब आप झुकना सीख लेते हैं, कृष्ण झुकना सीख लिए प्रेम में, इसलिए पूरी दुनिया झुक गई उनके चरणों में। सीखना है तो कृष्ण से ये सीखो, उनका सद्गुण चुरा लो। कृष्ण की आप पूजा करते हो, कृष्ण की गाथा गाते हो, तो अगर सच में किसी को जब हम प्रेम करते हैं, अपने सद्गुरु को प्रेम करते हो, अपने किसी इष्ट को प्रेम करते हो, तो उसमें ये देखो कि इनमें क्या कुछ अच्छा है। और जो अच्छा है, जिसकी वजह से भगवत्ता को वो व्यक्ति प्राप्त हुआ। जब हम जन्म लेते हैं इस संसार सागर में, जो देवता लोग भी उपलब्ध है, ऐसा जब वो उपलब्ध हो जाते हैं, जब वो भगवत्ता को उपलब्ध हो जाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि वो प्रकट हुआ। ऐसा नहीं कहा जाता है कि कृष्ण ने जन्म लिया, ये नहीं कहा जाता है कि राम ने जन्म लिया। ऐसा कहा जाता है कि वो ईश्वर प्रकट हुआ, कृष्ण में अवतार हुआ ईश्वर का, ऐसा कहा जाता है। लेकिन सद्गुणों के कारण ही तो ऐसा कहा जाता है। राम कई जगह एक सामान्य स्थिति में भी दिखते हैं, कृष्ण कई जगह एक सामान्य स्थिति में भी दिखते हैं। जब कहते हैं कि ब्रह्मा जी को भी भ्रम होता है कि क्या ये कृष्ण है जो गाय चरा रहा है, दूध दही चुरा रहा है, ग्वाल बालों के बीच में घूम रहा है। ये सारी उनके बचपन की एक कहानियां हैं। लेकिन उसका जो पुरुषत्व है वो भी तो है। राक्षसों का जितना संहार भगवान कृष्ण ने किया है, उतना किसी देवता ने नहीं किया है। मुस्कुराते रहते थे, मतलब किसी को मारने के लिए जरूरी नहीं है कि तलवार ही उठाया जाए। ऐसा कृष्ण के स्वरूप को देख करके ऐसा महसूस होता है। ये भी ऐसा ही करते हैं, मुस्कुराते मुस्कुराते ही लोगों को मार देते हैं। दुर्योधन की तरह जब तन करके आप खड़े हो जाओगे कृष्ण के समक्ष कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तो उसके बाद से वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। परमात्मा बहुत, मैं कई बार आप लोगों को कहती हूँ कि परमात्मा बहुत ज्यादा दयालु है। परमात्मा इतना कोई दयालु नहीं है इस पूरे जगत में, पर परमात्मा इतना कोई निष्ठुर भी नहीं है इस धरा पे और इस पूरे ब्रह्मांड में। हर जगह है तो परमात्मा ही, जीव की तो कोई क्षमता, कोई औकात है ही नहीं उसके सामने। लेकिन एक कृष्ण का उदाहरण अगर हम देखें, कृष्ण के स्वरूप को, कृष्ण के पूरे जीवन काल को, उनके व्यक्तित्व को निहारेगो तो देखोगे कि कृष्ण जैसा प्रेमी कोई नहीं है, कृष्ण जैसा सहज कोई नहीं है, पर कृष्ण जैसा कोई निष्ठुर भी नहीं है। अर्जुन के लिए इतना ज्यादा सहज है, राधा के लिए इतना ज्यादा सहज है, और वहीं दुर्योधन के लिए, वहीं उनके जैसे हजार लोगों के लिए जो युद्ध में कुरुक्षेत्र में खड़े थे, उनके लिए क्या है कृष्ण। आप कहते हो संहार मत करो किसी का, आप तो
वाणी से भी यदि किसी को निष्ठुर वचन बोल दो, कठोर वचन बोल दो, तो आप कहते हो कि अध्यात्म, हमें आप कहते हो कि हम अध्यात्म के राह पे हैं, आप हमसे ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते हो और हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा आप कहते हो। मैं आपसे पूछती हूँ, जरा आप बताइए कि कृष्ण क्या थे? कृष्ण ने क्यों अर्जुन को माध्यम बना करके इतने जो अत्याचारी थे, जो दुराचारी थे, जो अधर्मी थे, जो निशंस हत्या लोगों की कर रहे थे, क्यों मार देते हैं? क्यों कंस को मार देते हैं जबकि कंस मामा है? सब रिश्ते नाते में हैं, फिर भी कृष्ण क्यों प्रहार कर जाते हैं? आप ऐसा कहते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। परमात्मा का सिर्फ आप अपने लिए परमात्मा के सारे गुण, मतलब आप में क्रोध होना चाहिए, आप में काम होना चाहिए, आप में लोभ होना चाहिए, आप में मोह होना चाहिए, आप में सब कुछ होना चाहिए। और हम में सिर्फ आप सही बात है, हम सत्य के राह पे सदपथ पे चल रहे हैं तो हम में सद्गुण होना चाहिए। पर ध्यान रखना, जब जब राक्षस अधर्मी बनेगा तो उसकी निशंस हत्या ईश्वर ही करेगा।